पिछले वीडियो में नेत्र और उसकी संरचना, उसके विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वस्थ नेत्र किसे कहते हैं और स्वस्थ नेत्र की क्या विशेषता होती है। इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, एक एप्पल का चित्र रेटिना पर उल्टा बन रहा है। वास्तव में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है और दृक् तंत्रिकाएं इस संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मस्तिष्क उस पिक्चर को सीधा करके हमें दिखाता है, पर प्रतिबिंब तो हमें उल्टा ही प्राप्त होता है। अब स्वस्थ आँख क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वस्थ आँख जो नेत्र है वह अनंत पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और अनंत से लेकर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को यह स्पष्ट रूप से देख सकता है। पर कुछ कारणों से कभी-कभी नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, अर्थात उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, क्योंकि वह अपनी क्षमता खो देता है और उसकी ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। आइए हम अब उन दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ें। दृष्टि दोष 3 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमें सामान्य दृष्टि दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि सामान्य दृष्टि में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर प्राप्त हो रहा है। निकट दृष्टि दोष, दोष नंबर 2, इस पर प्रतिबिंब रेटिना से पहले प्राप्त हो रहा है, जबकि दूरदृष्टि दोष में यह प्रतिबिंब रेटिना के बाद प्राप्त हो रहा है। ये दोष क्या है और इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती है। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण को समझने के लिए हमें इसके ये रेटिना वाले भाग को समझना होगा। हम जानते हैं कि इस गोले की पूरी लंबाई, जो नेत्र का गोलक होता है, वह 2.3 सेंटीमीटर वाली डायमीटर वाला होता है। किसी कारणवश जब ये भाग लंबा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ जाती है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। दूरी बढ़ जाने की वजह से ये प्रतिबिंब पहले बन जाता है। इसका एक कारण और है कि फोकस दूरी, जो लेंस की फोकस दूरी है, वो कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी कम होने के कारण भी प्रतिबिंब रेटिना से पहले यहीं बन जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष में ये 2 कारण हो सकते हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जाए? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हम उसके आगे अवतल लेंस को लगा देते हैं। ये अवतल लेंस आने वाली किरणों को फैला देता है और फैलाने के बाद फिर ये किरणें दूर होती हुई रेटिना पर केंद्रित होती हैं, जिससे हमें प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो इसका उपचार हम अवतल लेंस द्वारा कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे दोष के बारे में पढ़ें। दूसरे नंबर का हमारा दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बन रहा है। रेटिना से दूर बनने के कारण, परे बनने के कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष अब क्या है? इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है।
और निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है, अर्थात निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो नेत्र गोलक जो है वो इसमें छोटा हो जाता है और फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है, ठीक विपरीत जो हमारा निकट दृष्टि दोष में हो रहा था। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना इसका एक कारण हो सकता है और फोकस दूरी का कम हो जाना। इसकी वजह से दूरदृष्टि दोष में प्रॉब्लम आती है। अब हमको इन किरणों को केंद्रित करना है पहले, तो इसे केंद्रित करने के लिए हम उपचार के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो अभिसारी लेंस भी कहलाता है और किरणों को जो रेटिना पर केंद्रित कर देता है। इस प्रकार हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। वास्तव में जरा दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष की भांति ही होता है। दूरदृष्टि दोष में जिस प्रकार रेटिना के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार जरा दृष्टि दोष में भी पीछे की ओर समंजन क्षमता घट जाने की वजह से दीर्घ दृष्टि दोष की भांति ही हमें दूरदृष्टि दोष की भांति ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन इसके कारण भिन्न हैं। पक्षमाभी पेशियाँ यानी सिलेरी मसल्स ये उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाती हैं और क्रिस्टल जो लेंस है, क्रिस्टलीकरण जो होता है, इसका लचीलापन जो होता है उसमें कमी आ जाती है। तो लेंस की क्षमता में भी कमी आ गई और पक्षमाभी पेशियाँ भी जो हैं वो थोड़ा शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं जब मनुष्य की उम्र बढ़ने लगती है। कारण यहाँ भिन्न है लेकिन दोष वही है। इस दोष का उपचार होता है द्विफोकल लेंस से, द्विफोकसी लेंस, बाइफोकल लेंस जिसे कहते हैं, उत्तल और अवतल का मिश्रण होता है। आजकल प्रोग्रेसिव लेंस जो लगते हैं उसके द्वारा जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जा सकता है। आइए अब हम जानें कि लेंस किस प्रकार से दृष्टि दोषों का उपचार करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हमें दिखाया गया है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है अभिसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है। दूरदृष्टि दोष में जब रेटिना से दूर प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं तो इन किरणों को थोड़ा पास में केंद्रित करने के लिए हम इस अभिसारी या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि प्रकाश की किरणों को हम रेटिना पर केंद्रित कर पाते हैं। ये भाग हमारा रेटिना का भाग होता है, वहाँ हम प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देते हैं। कॉन्केव लेंस अपसारी लेंस होता है, अर्थात किरणों को फैलाने का काम करता है। इस लेंस की सहायता से हम प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं, यानी वस्तु को हम दूर की ओर स्थित दिखा सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आने वाली की प्रकाश की किरणों को यो फैला देता है और फैलाने के बाद जब ये हमारे मानव नेत्र के वास्तव जो उत्तल लेंस है उसमें प्रवेश करती हैं तो ये फिर अभिसरित हो जाती हैं और इनसे बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर हमें प्राप्त होता है। यह निकट दृष्टि दोष में उपचार के लिए सहायक होता है। इन लेंसों की अपनी अपनी क्षमता होती है। इन क्षमताओं को डाईऑप्टर से नापा जाता है, अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक है ये डाईऑप्टर। आइए इन लेंसों की क्षमता से संबंधित एक प्रश्न हल करें। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि
1.2 मीटर से अधिक की दूरी से नहीं देख सकता है। संशोधक लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होना चाहिए। और अवतल लेंस की हम क्षमता को अगर सूत्र द्वारा देखना चाहेंगे तो हमारा सूत्र है P पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाय दूर बिंदु या फोकस दूरी जो उसकी अभी वास्तव में है। तो ये अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष कहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो हमने इसे -1/1.2 दिया क्योंकि हमें मीटर में ये दूरी बता दी गई, हमारा दूर बिंदु कहाँ है। इसे हल करते हैं तो -10/12 हुआ। हल करने पर हमें प्राप्त होता है -0.83 डायऑप्टर जो इसकी क्षमता है। तो लेंस की क्षमता किस प्रकार की हुई? -0.83 डायऑप्टर होना चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट देखने में कठिनाई होती है। मान के चलते हैं यहाँ श्यामपट्ट है हमारा और बहुत सारे विद्यार्थी बैठे। अंतिम पंक्ति में जो विद्यार्थी बैठा है उसे श्यामपट्ट पे क्या लिखा है ये पहचानने में दिक्कत होती है। तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसका उपचार कैसे किया जाएगा? देखिए, उसे निकट के लोगों को तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इसे निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस की सहायता से। थोड़ा सा विद्यार्थियों आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमें परिभाषाओं को याद करना है और उस आधार पर हम ये सोचेंगे कि यह दोष कौन सा है और हम जानते हैं किस दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करना है।